मोहर को वो तो धार के चले, रोहिती के लला कर संहार को चले। बलराम जी का विवाह होने जा रहा है, बलराम दूल्हा बनाए जा रहे हैं। और बलराम जब दूल्हा बनाए गए शीश पे मोहर को वो तो धार के चले, शीश पे मोहर को वो तो धार के चले, रोहिणी के लला कर संहार को चले। रूप में गहना बाकी छवि है न्यारी, कमर कर इतनी करके कनक कनक जड़वाई, रूप में गहना बाकी चमक निहारी। और मुरलीधर तब मुरली को समा के चले, मुरलीधर तब मुरली को संभाल के चले, रोहिणी के लला कर संहार को चले। मोहर को वो तो धार के चले, शीश पे मोहर को वो तो धार के चले, रोहिणी के लला पर संहार को चले। बलराम जी दूल्हा बनाए गए। बलराम जी दूल्हा बन के चले तो बलराम के बाराती कौन कौन जा रहे हैं? और श्रीमान मूलचंद्र प्रजापति जो ककरिया के बसने वाले हैं, इन भैया जी की तरफ से 1001 रुपया हमारे लिए आए हैं। 1001 रुपया देकर के हमें सम्मानित करते हैं। भगवान से हम कामना करते हैं भगवान इन भैया को हमेशा खुश रखें, समाज में सम्मान मिलता रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे और भगवान इन्हें इतना धन देते रहे, इतना धन देते रहे जो इनके दान के लिए हाथ यूं ही आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और ऐसे भक्तों के लिए तालियां बजा दिया करो भैया। बलराम जी जब चले हैं, भगवान कन्हैया, ऋषि नारद और सभी लोग बलराम के बाराती बन के चले। धीरे धीरे बारात जो थी औरत नगर में पहुंची है। जन्माशय में बारात ठहरी है
महाराज रेवतक ने बारातियों का दूल्हा का बड़ा सम्मान किया, बड़ी खुशामद की है। इधर जब बरमाला का समय आया महाराज, और बरमाला का जब समय आया रेवती को बुलवाया। जो रेवती की लंबाई 21 हाथ की हो गई, रेवती की लंबाई जब 21 हाथ की हो गई तो रेवती बरमाला लेके आई। भगवान श्याम सुंदर बलराम के बगल में बैठे थे और ऋषि नारद श्याम सुंदर के बगल में बैठे थे। अन्य बाराती सब अगल बगल में बैठे हैं। बलराम जी की पास में जब भगवान बैठे थे तो भगवान कन्हैया ने रेवती को आते हुए देखा, जो 21 हाथ की लंबाई है। भगवान श्याम सुंदर रेवती को देख करके ताली बजा करके हंसने लगे और सोचने लगे, इतनी लंबी है, भैया तो इनकी कमरियों तक नहीं बनेगी। तो भगवान ताली बजा के हंसने लगे। और भगवान सोचने लगे, अरे छोटो मेरा भाई और लंबी भौजाई। भगवान सोचने लगे कि भैया इतने छोटे हैं और भाभी इतनी लंबी है, भैया के संग में गुजारा कैसे होगा। तो सोच रहे हैं, छोटा मेरा भाई और लंबी भौजाई, बस इन्हें देख कर हंस रहे हम, बस इन्हें देख कर रेवती को देखते हंसने लगे। वो भगवान श्याम सुंदर हंसने लगे तो नारद पूछने लगे, काय को हंस रहे हो। तो जवाब देख लीजिए महात्मा नारद जी, भैया इतने छोटे और ये कितनी लंबी है। समझ में नहीं आता है कि भैया और भाभी की जोड़ी कैसे जमेगी। बोले भगवान, छोटो मेरा भाई और लंबी भौजाई, बस ये देख कर हंस रहे हम, बस ये देख कर हंस रहे हम। कुछ भी सही, तुम्हारे भैया की शादी है तो तुम्हें हंसना नहीं है, अब जो भी है वो सब ठीक है, हंसोगे नहीं। भगवान बोले, आपको हमारी हंसी अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं है, नहीं हम हंसेंगे, हम काहे को हंसेंगे। बोले हाँ तुम नहीं हंसोगे। अब रेवती से कहा है तो रेवती बरमाला लाई।